सो आ जाओ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे लड्डू को पालो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शिव, लक्ष्मी, खुशी। कितने लोग हैं रे बाबा। अरे बाबा रे, कमेंट तो ऐसे भाग रहा है, एकदम इस तरह से भाग रहा है। माय गुडनेस। कितने लोग हैं। चलो, सभी लोगों का प्रारंभ बैच में मैं ऋषि जैन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, एक बात और भी है कि हाँ मेरे गोचू प्रसादो, कि ये जो क्लास है मेरी वाली 5 बजे वाली, ये केवल अभी 6 दिन की चलेगी। ये मतलब 9 तारीख से लेकर के, हाँ, केवल 6 दिन तक ये क्लास रहेगी। जो देवेंद्र सर का क्लास है, जो आज मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास 7:30 बजे शुरू हो रहा है, एक्चुअली वही क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये जो क्लास है बच्चों, ये ब्रिज कोर्स है। ठीक है ना। बाद में मुझे एडवांस से और सब कुछ आप लोगों को इकोनॉमी तो कराना ही कराना है, लेकिन अभी जो 5 से 6 दिन हम लोग रहेंगे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि उस समय थोड़ा हम लोग बेसिक कर ले, चीज़ों को समझे, बेसिक चीज़ों को समझे। आपको थोड़ा मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आएगा कि हाँ, अभी ऐसा ना हो कि नहीं नहीं सर, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, टीचर बदलिए, है ना। तो तुरंत टीचर बदल दिए जाएंगे आपके लिए। ठीक है ना। तो हाँ, तो इसीलिए ये केवल 6 दिन अभी रहेगा क्लास। 6 दिन में ब्रिज कोर्स में हम लोग जो एकदम बेसिक बातें हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद आपका 5 बजे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। हाँ, 6 या 7 दिन, मेरे ख्याल से 7 डेज, हाँ 6 या 7 दिन का है। मेरे ख्याल से 7th डे तो संडे रहेगा, छुट्टी रहेगा। हाँ। ठीक है। हम्म। सब कुछ करवाएंगे रे बाबा, सब कुछ करवाएंगे। हाँ चलो, तो ताड़ाताड़ी आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है ना। मतलब ताड़ाताड़ी मतलब जल्दी जल्दी हम लोग आज क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि 1.5 घंटा हमारे पास में है। अब 1.5 घंटे में कम से कम थोड़ा तो आज पढ़ेंगे ना हम लोग। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, सब एक्साइटेड हो ना यूपीएससी की तैयारी के लिए। कितने बच्चे हैं, अपना अपना थोड़ा सा हल्का इंट्रोडक्शन, कि अभी कितने बच्चे, कौन फर्स्ट ईयर में है, कौन अभी जस्ट 12 ही पास किया है, या कितने बच्चे सेकेंड ईयर में है, किसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। एक एक 2 मिनट का बस एक इंट्रोडक्शन अपना, एक इंट्रोडक्शन। कम से कम मैं यहाँ देखता रहूँगा। हाँ, देखूँ जरा कि एवरेज किस क्लास के या किस के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, वाओ, सबसे ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड ईयर के भी बच्चे हैं। ठीक है। और एक एक और सवाल, बस 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 बस, पक्का पक्का विद्या का सवाल, और कुछ नहीं पूछूंगा अभी, ठीक है ना। कि इसमें कितने लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, कि सर आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं, हु आर यू एक्चुअली, हु आर यू सर। तो मैं फिर जरूरत पड़ा, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इंट्रोडक्शन दूं अपना थोड़ा। कितने लोग हैं भाई जो बोलेंगे सर हु आर यू, नहीं जानते हैं। अच्छा वाह, फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर। अच्छा, मैं नहीं जानते हैं, अच्छा नहीं जानते हैं। कोई ना, 6 7 दिन में समझ जाओगे। और कुछ नहीं। हाँ, 6 7 दिन में समझ जाओगे। ठीक है। नहीं जानते हो झूठू, झूठ बोलते हो, पहले पहले दिन पहली क्लास में झूठ बोलते हो, पिटोगे। शाबाश बच्चा। बस इतना जान लो, आपके इकोनॉमी का टीचर हूँ, नाम ऋषि जैन है। ठीक है। और यूपीएससी में इकोनॉमी सेगमेंट पढ़ाता हूँ, पीडब्ल्यू में, हाँ, सीनियर फैकल्टी इकोनॉमी का। हाँ,
जी 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 जी, थैंक यू। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे बचत, निवेश और पूंजी निर्माण, जिसको अगर हम इंग्लिश में कहते हैं कि इंग्लिश में इस टॉपिक को क्या कहेंगे। अच्छा, नोट्स क्या बनाना है कि नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, इसका पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आप लोगों को, है ना। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो बेहतर है नोट्स मत बनाओ, इंजॉय करो क्लास को, ठीक है। विद्या कसम अगर किसी ने नोट्स बनाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। किसी को भी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल क्लास पर फोकस हो, अपने समझ को डेवलप करो, ठीक है। अपने समझ को डेवलप करो। ये मिल जाएगा आप लोगों को, उसको सेव कर लेना और सेव करने के बाद में अपना आराम से पढ़ना, ठीक है। चलो, तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, नाम है उसका सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कैपिटल फॉर्मेशन यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको समझना, बेसिक में इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज जितना करंट अफेयर चल रहा है, बहुत कुछ इससे रिलेटेड है। तो अगर ये टॉपिक पढ़े हुए रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, एनसीईआरटी शुरू से होगा, डोंट वरी, एकदम, है ना, एकदम बिल्कुल डोंट वरी। तो चलो पहले शुरू करते हैं बचत, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बचत क्या होता है। बचत, बचत, थोड़ा सा पेन में ब्लैक ले सकता हूं, ये तो अच्छा बात है कि ये बोर्ड ऐसा है। बचत, वाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेविंग, ठीक है। तो सवाल उठता है कि सर, ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, केवल ध्यान से सुनो। अब कमेंट लिखना बंद, कमेंट लिखना बंद, कोई कमेंट नहीं लिखेगा। सबको विद्या कसम है, जब तक मैं ना कहूं कोई कमेंट नहीं लिखेगा। सबको विद्या कसम, और विद्या कसम मेरा बहुत भयंकर वाला लगता है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। कोई कमेंट नहीं लिखेगा, हाँ, कोई कमेंट नहीं। चलो, बोर्ड को ब्लैक कर दीजिए। बोर्ड आप लोगों का ब्लैक नहीं होता है, ये शायद आप लोगों का सिस्टम, एक बार बुलाए ना जरा। बोर्ड हमारा ब्लैक है कि ब्लू रहेगा? एक बार आशीष को बुलाइएगा जरा, एक बार मैं पूछ लेता हूं कि बोर्ड का कलर क्या चेंज होगा। हाँ, यूज ब्लैक बोर्ड। एक बार रुक जाओ मैम, ठीक है। नहीं नहीं, एकदम बिल्कुल, जब तक मैं ना कहूं कोई कोई कमेंट में नहीं लिखेगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात, अभी जब तक बोर्ड का बात हो रहा है तब तक मेरी बात ध्यान से सुनो। आखिरकार बचत क्या होता है? तो बचत आय का वह भाग होता है, इनकम का वह पार्ट होता है, जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, आशीष, ये बोर्ड का कलर, अच्छा कलर चेंज हो रहा, रुक जाओ, रुक जाओ, कलर चेंज कर रहे हैं हम। हम्म, डन। चलो, तो अब ठीक है, अब तो ठीक है बाबा। लो, जैसा तुम लोग चाहते हो वही होगा। बचत, अब ध्यान से सुनो। सेविंग क्या होता है, बचत क्या होता है? बचत आय का वह भाग होता है, आय का जो भी हम कमा रहे हैं, आय का वह भाग होता है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। मैं लिख रहा हूं, बचत आय का वह भाग होता है, आय का वह भाग होता है, वह भाग होता है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए
बचाया जाता है। मतलब क्या है सर? मतलब सिंपल है, मतलब एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? कि मान लो मेरी आय, मान लो मेरी आय है 100 रुपया। ठीक है, आय कितनी है मेरी, जल्दी बताओ कितनी? मान लेते हैं मेरी आय कितनी है, 100 रुपया। डन। अब इस 100 रुपए पर मैंने जो खर्च कर दिया, मैंने जो बच्चों बताओ खर्च कर दिया, क्या खर्च कर दिया मैंने खर्च कर दिया, मान लो ये 20 रुपए, 20 रुपए है ना, ये 10 रुपए और ये 10 रुपए। ठीक है, तो टोटल मैंने कितना खर्च कर दिया, टोटल मैंने कितना खर्च कर दिया, 40 रुपए खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया, 40 रुपए खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि अब बताओ जरा कि मेरा बचत कितना होगा, जल्दी बताओ बच्चों कि मेरे पास बचत कितना रुपया होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बचत कितना होगा। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मेरे पास बचत कितना होगा, बचत कितना होगा। क्या बात है, बचत कितना होगा, 60 रुपया मेरा क्या होगा, बचत होगा। 60 रुपया क्या होगा, बचत होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बचत आय का वह भाग है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। ठीक है, बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर अगर बात करें, बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस खर्च। आय माइनस खर्च कर देंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, बचत। जैसे अगर मेरा आय 100 रुपया है मान लेते हैं, और मान लो मेरा जो खर्च है बच्चों ये मान लेते हैं 40 रुपया है, तो इसका मतलब है कि 60 रुपए का मैंने क्या किया है, मैंने बचत किया है। मैंने क्या किया है, बचत किया है। बताओ समझ में पहले इतनी बात आई कि नहीं आई, पहली बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से अब सभी बच्चे मुझे लिख कर देंगे फार्मूला कि बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट, बचत बराबर क्या होता है। यस सर से काम नहीं चलेगा, नो 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 यस सर। आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च, ये था पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट, इसी पर हम लोग सेकंड पार्ट पर बात करते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डन। तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, बचत बराबर जो तुम लोगों ने बताया मुझे, आय माइनस खर्च। यानी बचत, आय मान लो 100 रुपया हो रहा है, खर्च मेरा 40 रुपया हो रहा है, तो 60 रुपया मेरा क्या हुआ, बचत हो गया। ठीक है, तो 60 रुपया क्या है, मेरा बचत है। अब ध्यान से समझना, बचत दो प्रकार का होता है। ठीक है, बचत जो है ये दो प्रकार का होता है। बचत कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, सेविंग आर ऑफ टू टाइप्स, बचत दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं भौतिक बचत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल सेविंग, और दूसरा होता है वित्तीय बचत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल सेविंग। बहुत ध्यान से समझना, कमेंट अब एकदम बंद। बचत दो प्रकार का होता है बच्चों, ध्यान से समझना, दो प्रकार का, याद करो। एक होता है भौतिक बचत, फिजिकल सेविंग, और दूसरा होता है वित्तीय बचत, जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सेविंग। वित्तीय बचत जिसका होता है फाइनेंशियल सेविंग इंग्लिश में। अब भौतिक बचत क्या होता है और वित्तीय बचत क्या होता है, बात को समझना। अभी मेरे पास यहां बचत कितना दिखा रहा है बच्चों, 60 रुपया दिखा रहा है। डन। अगर मैं कहूं कि ये 60 रुपया, ये 60 रुपए मैं अपने पिगी बैंक में डाल रहा हूं, समझना बहुत ध्यान से।
अगर ये 60 रुपया मैं अपने पिगी बैंक में रख रहा हूं, पिगी बैंक इसको गुल्लक कहते हैं ना, गुल्लक पिगी बैंक में रख रहा हूं, या ये 60 रुपया मैं अपने पर्स में रख रहा हूं, या अपने पर्स में रख रहा हूं, ठीक है, या ये 60 रुपया मैं इस 60 रुपए से का प्रयोग मान लो सोना, ये देख रहे हो ना, गोल्ड 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 है ना, ये गोल्ड, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, दिखा उई 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 मागो, हाँ ये देखो, मान लो 60 रुपया मैंने इस गोल्ड में लगा दिया। क्या खरीद रहा हूं मैं? गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। गोल्ड मतलब वो गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड नहीं, गोल्ड ईटीएफ नहीं, बल्कि फिजिकल गोल्ड के रूप में मैं बाजार से गोल्ड खरीद ले रहा हूं। डन। या इस 60 रुपए से मान लो मैं जमीन खरीद ले रहा हूं, लैंड खरीद रहा हूं। बोलो सर क्या बेवकूफ बना रहे हो, जमीन कौन खरीदता है 60 रुपए से? ठीक है, 60 रुपए से कौन जमीन खरीद, मान लेते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये जो सेविंग मैं कर रहा हूं, कि मैं पिगी बैंक में रख रहा हूं, मैं गोल्ड में है, गोल्ड में, या मान लो मैं जमीन में अगर नहीं नो सिलेबस राजकुमार, सिलेबस के बारे में अलग डिस्कस होगा। अभी बेसिक क्लासेस है, ब्रिज कोर्सेस है, यहां सिलेबस की हम कोई बात नहीं करेंगे, प्रीलिम्स मेंस कोई बात नहीं है ना। तो ये तीनों में अगर हम खर्च कर रहे हैं या तीनों के रूप में रख रहे हैं तो इसको कहा जाता है भौतिक बचत। क्या बोला जाता है? कौन सा बचत हम कर रहे हैं? भौतिक बचत कर रहे हैं, भौतिक बचत कर रहे हैं। डन। लेकिन अगर मान लो ये 60 रुपया, मान लो ये 60 रुपया जो है, ये 60 रुपए अगर मैं जाकर बैंक में जमा कर दूं, या जाकर मैं शेयर या बॉन्ड खरीद लूं, म्यूचुअल फंड खरीद लूं, शेयर या बॉन्ड खरीद लूं। शेयर या बॉन्ड क्या होता है अभी बाद में बताऊंगा मैं, बस इतना जान लो, ये शेयर या बॉन्ड एक प्रकार का फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो मान लो मैं बैंक में जमा कर दूं, मैं शेयर या बॉन्ड में जाकर जमा कर दूं या खरीद लूं उसको, तो ये बचत जो मेरा होगा, इस बचत को हम कहते हैं कौन सा? वित्तीय बचत कहते हैं। कौन सा बचत कहते हैं? वित्तीय बचत कहते हैं, फाइनेंशियल सेविंग कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हां या ना? हां या ना? जल्दी बताओ। डीपीपी आप लोगों को 7:30 बजे वाले क्लास का मिलेगा। मैंने कहा, फिर से कहा है कि ये क्लास केवल ब्रिज कोर्स है, यहां जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आप लोग करेंगे, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ना, सवाल नहीं, सवाल पर ध्यान, फिर ये होगा कि आपके कमेंट बंद करवा दूंगा मैं। अभी केवल क्लास पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो बताओ, ये पहले बताओ, जो क्लास हो रहा है, क्लास में जो बच्चा क्लास में कुछ और सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब मैं मान लूंगा कि वो बच्चा सीरियस है ही नहीं है। वो बच्चा सीरियस है ही नहीं है, वो बिना मतलब का, इसका मतलब है कि मैं उस बच्चे को पढ़ा रहा हूं जो बच्चा वाकई सीरियस नहीं है इसमें, ठीक है। और जबकि मुझे बताया गया है कि यहां पर बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सीरियस बच्चे माने जुड़ने वाले हैं एकदम, ठीक है। हाँ एकदम एकदम बढ़िया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं फटाफट। बचत दो प्रकार का होता है, भौतिक बचत और वित्तीय बचत। अगर बचत को पिगी बैंक, गुल्लक में, पर्स के रूप में रखा जाए, ठीक है, नगद के रूप में, कैसे? इसका मतलब है नगद के रूप में, इसका मतलब क्या हो रहा है? नगद के रूप में, कैश के रूप में रखा जा रहा है, तो या गोल्ड के रूप में या जमीन के रूप में, तो ये फिजिकल यानी भौतिक बचत होगा। लेकिन अगर बचत को बैंक में रखा जा रहा है, बैंक में जमा कर रहे हैं, बचत को शेयर या बॉन्ड में रखा जा रहा है, तो उसको हम वित्तीय बचत कहते हैं, तो उसको हम वित्तीय बचत कहते हैं। डन। अब जरा ध्यान से समझना, मैं एक टर्म बता रहा हूं, टर्म है काला धन, काला धन, ब्लैक मनी, काला धन, ब्लैक मनी। काला धन क्या होता है? काला धन मतलब ये नहीं कि जिस धन का रंग काला हो, ऐसा नहीं है। काला धन उस धन को कहते हैं जिस धन पर कर नहीं चुकाया गया और टैक्स नहीं चुकाया गया, कर नहीं चुकाया गया है, नहीं चुकाया गया है, यानी सरकार से कर की चोरी की गई है। तो ऐसे धन को, ऐसे मनी को क्या कहा जाता है? ब्लैक मनी कहा जाता है।
और ब्लैक मनी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये चोरी किया हुआ धन है और इसको क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, इसको छुपा देते हैं अपने घर में। कहीं पर देखे होगे, कई बार तुम लोग सुने होगे, किसी के घर में छापा पड़ा तो करोड़ों का कैश निकला। वो सब धन क्या है? वो सब काला धन है, ब्लैक मनी, जो घूस उसमें लेते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है? ब्लैक मनी है। अब जरा समझना, यहां पर फिर से बात कर रहा हूं, जो भौतिक बचत है, जो भौतिक बचत है बच्चों, ये ज्यादातर देखा जाए तो देश में काले धन को बढ़ावा देता है। जरूरी नहीं है, लेकिन हां, ये देश में काले धन को बढ़ावा देता है। काला धन को ये बढ़ावा देता है, ब्लैक मनी को। क्योंकि आप देखो ना, नगद के रूप में अगर आप पैसा रख रहे हैं, आप गोल्ड के रूप में अपने पास जमा कर रहे हैं, गोल्ड का संग्रहण कर रहे हैं, आप जमीन खरीद खरीद कर रख रहे हैं खूब सारे, एक तरह से देखा जाए तो आप काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं, काला धन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है? जबकि वित्तीय बचत जो है, ये हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों बेहतर माना जाता है सर? वित्तीय बचत भौतिक बचत की तुलना में क्यों बेहतर माना जाता है? आओ बच्चों, मैं समझाता हूं। ऐसे समझो कि मान लो 100 रुपया मेरी आय है। बच्चों ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। और मान लो उसमें मैंने 40 रुपया खर्च किया, तो मैंने कितना का बचत किया? 60 रुपया का बचत किया। कितना का बचत कर लिया? 60 रुपया का बचत किया। अब ये 60 रुपया मैंने जाकर के बैंक में जमा कर दिया। मैंने कहां जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। क्यों जमा कर दिया? क्योंकि बैंक मुझे इस पर क्या देगा? मुझे ब्याज देगा। क्या देगा मुझे? बैंक इस जमा पर ब्याज देगा। डन। अब बैंक में मैंने जमा किया, तो बैंक भी क्या करेगा? अपने पास नहीं रखता है। बैंक क्या करता है? इस जमा को बैंक क्या कर देता है? उधार में दे देता है। बैंक क्या कर देता है? इस जमा को बैंक उधार में दे देता है। जैसे बैंक, मान लो मैंने जमा किया, तो बैंक मुझे 5% ब्याज देगा, लेकिन बैंक उस 60 रुपए को जिसको उधार देगा, वो 8% में दे देगा उधार, 8% ब्याज में। तो बैंक ने 3% कमा लिया ना। बैंक ने 3% ब्याज कमा लिया। ये बैंक का लाभ है और बैंक ऐसे ही काम करता है। तो बैंक उस पैसे को क्या कर देगा? उधार में दे देगा। क्यों? क्योंकि बैंक को यहां से ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है ना? अब जरा समझना, मान लो ये उधार किसी कंपनी ने लिया 60 रुपए का। डन। कंपनी ने उधार लिया बैंक से कि बैंक जी हमको 60 रुपए का उधार दे दीजिए, हम आपको ब्याज चुकाएंगे। तो बैंक ने बोला ठीक है, आपको हम लोन दे देते हैं, उधार दे देते हैं। अब कंपनी ने इससे क्या खरीद लिया? इस कंपनी ने इससे मशीन क्रय किया, मशीन खरीद लिया, मशीन परचेस कर लिया। अब जब मशीन खरीदेगा तो मानी सी बात है कि मशीन क्या करता है बच्चों? उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। मशीन क्या कर देता है? उत्पादन क्षमता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है ना? जब आप मशीन खरीदेंगे तो वो आपकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा। और जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी बच्चों, तो आप क्या करेंगे? आप उत्पादन ज्यादा करने लगते हैं। ठीक है? और उत्पादन करना मतलब आप जीडीपी बढ़ा रहे हैं। उत्पादन मतलब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। उत्पादन मतलब जीडीपी, मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जीडीपी बढ़ेगा, यानी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा, समृद्धि दर बढ़ेगा। देश की समृद्धि दर जो है, समृद्धि दर है, ये क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक में जमा करने का मतलब आप कौन सा बचत कर रहे हैं बच्चों? कौन सा बचत कर रहे हो? वित्तीय बचत कर रहे हो। और वित्तीय बचत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है? समृद्धि दर को बढ़ा रहा है, ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है? समृद्धि दर, ग्रोथ रेट को बढ़ा रहा है। जो आज भारत का ग्रोथ रेट 7%, 7.5% हम सुनते हैं, 7%, 7% ग्रोथ रेट सुनते हैं ना भारत का सालाना ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन सा बचत? वित्तीय बचत।
इसीलिए भौतिक बचत की तुलना में कौन सा बचत बेहतर माना जाता है? वित्तीय बचत को बेहतर माना जाता है। जबकि भौतिक बचत क्या कर रहा है? भौतिक बचत क्या कर रहा है देखा जाए तो ये काले धन को बढ़ा रहा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए हमेशा वित्तीय बचत बेहतर होता है, हमेशा वित्तीय बचत बेहतर होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? जल्दी बताओ। हां, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। कोई नोट्स नहीं बनाना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है। डन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमने समझ लिया बचत दो प्रकार का, हमने समझ लिया बचत दो प्रकार का है। कौन कौन सा बचत? एक भौतिक बचत है और दूसरा है वित्तीय बचत है। डन। हमने देखा भौतिक बचत जनरली काले धन को बढ़ाता है, काले धन को बढ़ाता है, और वित्तीय बचत जो है ये समृद्धि दर को बढ़ाता है, ग्रोथ रेट को बढ़ाता है। इसीलिए कौन बेहतर है? ये वित्तीय बचत बेहतर होता है अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक बचत की तुलना में। डन, भौतिक बचत की तुलना में। अब समझना, बहुत ध्यान से समझना। तो जरा सोच कर बताओ, इतना बताने के बाद, कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बचत बेहतर है, कौन सा बचत अधिक होना चाहिए? अर्थव्यवस्था में कौन सा बचत अधिक होना चाहिए? कौन सा बचत अधिक होना चाहिए? जल्दी बताओ, कौन सा बचत अधिक होना चाहिए? भौतिक बचत अधिक होना चाहिए कि वित्तीय बचत अधिक होना चाहिए? बबीता रहने दो, फिर से एक बार, लग रहा है क्लास में नहीं हो आप, खाना बना रही हो, खाना बनाओ। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, हमारा वित्तीय बचत अधिक होना चाहिए। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। अब जरा समझो, अब जरा समझो। हाँ, एकदम सही आपने कहा कि हमारा वित्तीय बचत अधिक होना चाहिए, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भौतिक बचत है, भौतिक बचत, ठीक है ना, भौतिक बचत है, ये लगभग लगभग देखा जाए माने, और एक दूसरा कौन सा है? वित्तीय बचत। दूसरा कौन है? वित्तीय बचत। ठीक है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में भौतिक बचत सबसे अधिक होता है, लगभग 2/3, लगभग 2/3, ऐसे याद रखो, 2/3। 2/3 का मतलब लगभग 67% जो बचत है, ये हमारे देश में भौतिक बचत होता है। और मात्र वित्तीय बचत जो है ये 1/3 होता है, यानी लगभग लगभग 33% ही होता है। लगभग लगभग 33% हमारे देश में कौन सा बचत होता है? वित्तीय बचत होता है। और चूंकि हमारे देश में भौतिक बचत लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों का ट्रेंड है भौतिक बचत ज्यादा करने का, इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में काला धन भी, आप ब्लैक मनी की समस्या हमेशा देखते हैं कि यहां काला धन बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि सरकार वित्तीय समावेशन पर जोर दे रही है। सरकार कहती है कि लोगों के बैंक खाते होने चाहिए, बैंक में जमा करो, क्योंकि जितना लोग बैंक में जमा करेंगे, जितना बैंकों में खाता होगा लोगों का ज्यादा से ज्यादा, उतना ही वित्तीय बचत बढ़ेगा, भौतिक बचत कम होगा, और जितना भौतिक बचत कम होगा उतना ही देश में काला धन भी कम होगा, काला धन भी कम होगा। ठीक है ना, काला धन भी कम होगा। ठीक है, बताओ इतना तक पहले समझ में आया कि नहीं? इतना तक पहले समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने बताया बचत क्या होता है। बचत आय का वह भाग होता है जो भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। यानी बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। फिर बचत दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से बचत होता है, एक भौतिक बचत और दूसरा वित्तीय बचत, यानी फिजिकल सेविंग और दूसरा फाइनेंशियल सेविंग।
भौतिक बचत क्या होता है? जब बच्चा माने जब कोई बच्चा या जब कोई व्यक्ति अपना बचत गुल्लक के रूप में नगद में रखता है, गोल्ड में रखता है, फिजिकल गोल्ड में, ये गोल्ड में है ना, भौतिक गोल्ड में, जमीन के रूप में रखता है, तो इसको भौतिक बचत कहते हैं। और भौतिक बचत क्या करता है? काले धन को बढ़ाता है ज्यादा। काला धन मतलब वह धन जिस पर आयकर या जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता है, कर नहीं चुकाया जाता है, कर चोरी किया जाता है। जबकि वित्तीय बचत क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने बचत को बैंक में रखता है, शेयर में रखता है, बॉन्ड में रखता है, म्यूचुअल फंड में रखता है, तो उसको हम वित्तीय बचत कहते हैं। अब दोनों में, भौतिक बचत और वित्तीय बचत में, वित्तीय बचत फाइनेंशियल सेविंग ज्यादा बेहतर होता है। क्यों बेहतर होता है? क्योंकि जब वित्तीय बचत होता है, यानी बैंक में आप पैसा रख रहे हैं और बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक उसको उधार में दे रहा है, तो ये वित्तीय बचत कहीं ना कहीं समृद्धि दर को बढ़ा सकता है। देखो, उधार दे रहा है कंपनी को, कंपनी मशीन खरीद रही है, मशीन से उत्पादन क्षमता बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी यानी समृद्धि दर बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि वित्तीय बचत जो है ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समृद्धि दर को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब है कि बचत में अगर बात करें तो भौतिक और वित्तीय बचत में वित्तीय बचत समृद्धि दर में हेल्प करता है, जबकि भौतिक बचत काले धन को बढ़ाता है। अब बात को समझना, हमारे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? होना चाहिए वित्तीय बचत ज्यादा, लेकिन लोग ज्यादा भौतिक बचत करते हैं, और यही कारण है हमारे देश में भौतिक बचत लगभग 2/3 होता है और वित्तीय बचत जो है लगभग 1/3 होता है। ठीक है, शेयर बॉन्ड अभी बताने की प्रेरणा, अगर ऐसे करोगे तो क्लास पूरा खराब हो जाएगा। शेयर बॉन्ड आप केवल एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये जानकर रखो। बाद में शेयर बॉन्ड, पहली क्लास में शेयर बॉन्ड पढ़ लोगे, पागल हो गए तुम लोग, लग रहा है एकदम पागल हो गए, एक ही दिन में सब कर लोगे। आराम आराम से करेंगे, अभी पहले जो समझा रहे उसको समझो, है ना। तो वित्तीय बचत जो है ये 1/3 है, 1/3 है, जबकि भौतिक बचत 2/3 से भी ज्यादा है, 70% के लगभग अगर हो गया। और यही कारण है कि भारत में काला धन बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि सरकार किस बचत पर ज्यादा जोर दे रही है? वित्तीय बचत पर ज्यादा जोर दे रही है। और कैसे सरकार वित्तीय बचत पर जोर दे रही है? सरकार वित्तीय बचत के लिए क्या कर रही है? सरकार का प्रयास क्या है? सरकार क्या कर रही है? सरकार किस पर जोर दे रही है? वित्तीय बचत को बढ़ाने पर। वित्तीय बचत को बढ़ाने पर, इसका मतलब है बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है। कैसे? सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना जनधन खाता खुलवा सकता है। जनधन खाता, और जनधन खाता क्या है? इसको हम कहते हैं शून्य बैलेंस खाता। शून्य बैलेंस खाता, शून्य बैलेंस खाता मतलब, शून्य बैलेंस खाता का मतलब आप बिना बैलेंस रखे, जीरो बैलेंस में बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता आपको। और सरकार जानती है ऐसे में लोग क्या करेंगे? अपना सारा बचत कहां करेंगे? बैंक में करेंगे। अपना सारा बचत बैंक में करेंगे, और जिससे क्या बढ़ेगा? वित्तीय बचत बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वित्तीय बचत बढ़ेगा। बताओ, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ बच्चों, आई कि नहीं आई? कर एक अनिवार्य अंशदान होता है, टैक्स मानसी, जो हम सरकार को चुकाते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। हाँ, आप लोगों को भी भौतिक बचत नहीं, वित्तीय बचत पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ, इतनी बात पहले समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो चलो, अब मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना है, ठीक है? देखे कितना समझ में आया। जल्दी बताओ, बचत बराबर क्या होता है? बचत का फॉर्मूला फिर से पूछ रहा हूं, बचत का फॉर्मूला, बचत का फॉर्मूला क्या होता है? बचत बराबर क्या होता है? किसमें से क्या घटाएं कि बचत आ जाए?
बचत का फॉर्मूला, बचत का फॉर्मूला। कोई सवाल मैं जवाब नहीं देने वाला, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर चाहूंगा। शाबाश, शाबाश कुणाल। नहीं, क्या समझ में आ रहा नहीं? अच्छा, आय खर्च, आय माइनस खर्च, आय माइनस। सब बच्चे लिखिए, सब बच्चे लिखिए, आय माइनस खर्च। एक देखो कितना चालाक है एक बच्चा, आय आई लिख दिया, आई आय, है ना? अरे वाह, वाह। चलो बच्चों, अब दूसरा सवाल। बचत के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से बताओ? बचत के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? जल्दी जल्दी जवाब देना है मेरे लड्डू गोपालो, जल्दी जल्दी जवाब देना है। चलो चलो फटाफट दो। बचत की कौन से दो प्रकार होते हैं? बचत के कौन से दो? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। भौतिक और वित्तीय सब लिख रहे हैं। कैफ ने लिखा है, क्या बात है। लक्ष्मी ने भी लिखा है, मुस्कान ने लिखा है, क्या बात है। भौतिक और वित्तीय। अब चलो, अब मैं तुम लोगों से बहुत कठिन सवाल पूछने वाला हूं। अगर मैं ये 100 रुपया, ये 100 रुपया जो मैंने बचत किया है, मैंने बचत किया है, अगर मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, जल्दी से मुझे लिखकर बताओ कि ये कौन सा बचत होगा। जल्दी से बताओ, ये कौन सा बचत है? कौन सा बचत है? ये कौन सा बचत है? भौतिक है कि वित्तीय है? भौतिक है कि वित्तीय है? कौन सा बचत है? कौन सा बचत है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं, अगर मैं पैसा, ये जो मेरे पास है 40 रुपए, इसको अपने बैंक खाते में जमा कर रहा हूं, मैं अपने बैंक खाते में जाकर जमा कर रहा हूं, तो बताओ कौन सा बचत होगा? तो बताओ कौन सा बचत होगा? अगर मैं ये 40 रुपए जो मेरे पास बचे हैं, 100 तो मैंने डाल दिया उसमें, 40 बचे हैं, अगर मैं इसको बैंक में जमा करूं तो कौन सा बचत होगा? आय शाबाश, है शाबाश, वित्तीय बचत होगा। बहुत बढ़िया। अगर मान लो ये 40 रुपए से मैंने ये गोल्ड का कड़ा खरीद लिया, ये गोल्ड खरीद लिया, ये जल्दी बताओ बच्चों कौन सा बचत होगा? ये गोल्ड खरीदा, बताओ कौन सा बचत होगा? कौन सा बचत होगा? ये गोल्ड का कड़ा खरीदा है। शाबाश, शाबाश, भौतिक बचत, भौतिक बचत। कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में समृद्धि दर, ग्रोथ रेट को बढ़ा सकता है, हेल्पफुल होता है, और यह बेहतर भी होता है, इसीलिए बेहतर होता है? कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट को बढ़ाने में सहायक होता है? कौन सा बचत? क्या बात है, वित्तीय बचत, वित्तीय बचत। और कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में काले धन को बढ़ाता है? कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में काले धन को बढ़ाता है? कौन सा बचत अर्थव्यवस्था में काले धन को बढ़ाता है, ब्लैक मनी को बढ़ाता है? ज्यादातर ये ब्लैक, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर ये ब्लैक मनी को बढ़ाता है। क्या बात है, क्या बात है। अब कठिन सवाल। हमारा कौन सा बचत ज्यादा है और कितना है? हमारा भौतिक बचत कितना है, हमारा वित्तीय बचत लगभग कितना है? हमारा भौतिक बचत लगभग कितना है और हमारा वित्तीय बचत लगभग कितना है? बताओ, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं पकड़ पकड़ करके। सबको बताना है, विद्या का समय, सब बोलेंगे। हाँ,
सब बोलेंगे, घोंचू लोग सब बोलेंगे। देखिए क्या बात है, भौतिक बचत 66 या 67, लगभग 70% के लगभग है, 70% भी बोल सकते हो आप। एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सरकार वित्तीय बचत को बढ़ावा दे रही है ताकि वो काले धन को कम कर सके। इसके लिए सरकार एक कार्यक्रम चला रही है। कौन सा कार्यक्रम है, देखे कौन बताएगा, कौन सा कार्यक्रम है, कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री, देखे कौन बताएगा, उस कार्यक्रम का नाम क्या है? नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहां आप शून्य बैलेंस में खाता खोल सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आप लोग के साथ पहले ही दिन भाई, ये सही बोला गया। ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है ये, अरे बाबा रे, अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, रियली आई हैव इम्प्रेस्ड, आई हैव लिटरली आई हैव इम्प्रेस्ड विथ ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। चलो अब हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, यहां तक एकदम बिल्कुल सबका क्लियर है, ठीक है। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत करो, जो भी सवाल आपका होगा हम लोग डाउट रखेंगे उसको, एकदम चिंता मत करो, अभी केवल पढ़ते जाओ, ठीक है, बाद में हम लोग सवाल भी लेंगे, ठीक है, बाद में लेंगे, 10 मिनट हम लोग सवाल लेंगे। अब जरा समझना, ध्यान रखना, पूरी ये मैंने बेसिक में पढ़ाया हुआ भी है तुम लोगों को यूट्यूब में, कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाले जो होते हैं, जो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को जो चलाते हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था के एजेंट कहा जाता है। यही बचत करते हैं, यही निवेश करते हैं, यही कंजम्पशन करते हैं, यही खर्च करते हैं, यही, ठीक है, सब कुछ करते हैं, यही प्रोडक्शन करते हैं। तो कौन कौन है अर्थव्यवस्था के एजेंट? अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य एजेंट होते हैं। कौन? एक सरकार, गवर्नमेंट होती है, एक कंपनी होती है, और तीसरा होता है परिवार, जिसको हम लोग घरेलू क्षेत्र भी कहते हैं, परिवार, ठीक है ना, ये 3 होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था के 3 एजेंट होते हैं और यही पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। परिवार, जिसमें हम और आप आते हैं, ठीक है, परिवार में आते हैं। कंपनी, जैसे पीडब्ल्यू कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है, कंपनी है। और सरकार, ठीक है, सरकार क्या करती है? टैक्स लेती है या सब्सिडी या छूट देती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के ये 3 एजेंट होते हैं। कौन कौन? सरकार, कंपनी और परिवार, जिसको घरेलू क्षेत्र भी कहते हैं। और यही 3 ही अर्थव्यवस्था में बचत भी करते हैं। अगर मैं पूछूं कि अर्थव्यवस्था में अगर मैं बात करूं कि बताओ सकल बचत क्या होता है? सकल का मतलब होता है ग्रॉस, सकल का मतलब होता है ग्रॉस, ग्रॉस सेविंग। ग्रॉस का मतलब अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूं, टोटल, कुल, कुल। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल, कुल। तो फिर ग्रॉस सेविंग या सकल बचत क्या हुआ? तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के बचत होते हैं, 3 लोग बचत करते हैं। कौन कौन करते हैं? तो सकल बचत बराबर क्या होगा? कौन कौन बचत कर रहा है? सरकार द्वारा बचत, सरकारी बचत, जिसको सरकारी बचत कहते हैं, ठीक है। इसमें जोड़ दो निजी बचत, प्राइवेट सेविंग, जो निजी कंपनी कर रही है। और तीसरा पारिवारिक बचत, पारिवारिक या इसको घरेलू बचत कहा जाता है, डोमेस्टिक बचत, जो हम आप करते हैं। डन।
तो 3 प्रकार से बचत होता है और तीनों बचत को मिला दे, जो परिवार बचत कर रहा है वो पारिवारिक या घरेलू बचत, जो निजी कंपनी बचत कर रही है, कंपनियां बचत करती है, उसको निजी बचत, और जो सरकार बचत करती है उसको हम कहते हैं सरकारी बचत। और अगर हम तीनों को जोड़ दें, तीनों के बचत को जोड़ दें, मान लो ये बचत 100 रुपया कर रहा है, ये बचत 50 रुपया कर रहा है और ये बचत 50 रुपया कर रहा है, तो टोटल 200 रुपया हुआ। 100 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपया, तो इसको क्या कहा जाएगा? जो टोटल बचत हो रहा है सकल बचत। क्या कहा जाएगा? सकल बचत कहा जाएगा। ठीक है, सकल बचत कहा जाएगा। डन। अब जरा ध्यान से समझना, सकल बचत में, ग्रॉस सेविंग में, अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, इसको मैं बना देता हूं सकल बचत। क्या बना देता हूं उसको मैं? सकल बचत, ग्रॉस सेविंग। ठीक है, सकल बचत बना देता हूं। तो ग्रॉस सेविंग में सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, सबसे बड़ा बचत जो होता है, यह होता है पारिवारिक बचत। पारिवारिक बचत होता है, यानी कुल बचत का जितना बचत होता है, लगभग देखा जाए तो 70% बचत, लगभग 70% बचत देखा जाए तो अकेले परिवार कर लेता है। 65 से 70%, आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप 70 ना लिखकर 65 से 70% बचत अकेले कौन कर रहा है? परिवार करता है। इसीलिए पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने में परिवार का बड़ा योगदान होता है। हम आपका सबसे बड़ा योगदान, हम पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है, उसके बाद निजी कंपनी का बचत। निजी कंपनी का बचत, निजी कंपनी कितना करती है? ये लगभग 20 से 25% बचत करती है। ये कितना कर रही है? लगभग 20 से 25% बचत कर रही है। और सबसे कम जो है ये सरकारी बचत होता है, क्योंकि सरकार का खर्च बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए सरकारी बचत मात्र 10 से 15% ही होता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, सकल बचत बराबर क्या हुआ? सरकारी बचत प्लस निजी बचत प्लस पारिवारिक बचत। तीनों बचत को मिला दे तो ग्रॉस सेविंग होता है। और तीनों में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा बचत कौन करता है? परिवार करता है, फैमिली करती है। लगभग कितना? कुल बचत का 65 से 70%, कुल बचत का 65 से 70% अकेले परिवार करता है। ठीक है, जबकि सरकारी बचत कितना है? यह सबसे कम है, 10 से 15%, और निजी कंपनी का बचत होता है 20 से 25%। एकदम समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से, है ना? ध्यान से समझना। अब अगर हमको सकल बचत समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि फिर हमको समझ में आ जाना चाहिए कि सकल बचत दर क्या होगा। सकल बचत दर, जिसको कहा जाता है ग्रॉस, GSR, ग्रॉस सेविंग रेट। ग्रॉस सेविंग रेट, और रेट की जैसे ही आ गया रेट, दर, इसका मतलब है परसेंटेज की बात आ गई, प्रतिशत की बात आ गई। तो कैसे? हमेशा इसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में निकाला जाता है। ठीक है, तो सकल बचत दर बराबर क्या हो गया? सकल बचत, जितना भी बचत हुआ है टोटल, सकल बचत डिवाइडेड बाय, उसको हम लोग जीडीपी से भाग देंगे, हमारे देश की जो जीडीपी है उससे भाग देंगे और गुणे 100 कर देंगे। और वर्तमान में भारत का सकल बचत दर जो है ये लगभग 30% है। यानी अगर हमारे देश की जीडीपी 100 रुपया है तो इसका मतलब है 30 रुपया हमारा सकल बचत दर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर देश का जीडीपी 100 रुपया है, भारत का मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो इसका मतलब है बचत कितना हो रहा है? इस 100 रुपए में 30 रुपए का बचत हो रहा है। और इस 30 रुपए के बचत में भी सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा परिवार दे रहा है, 70%, 65 से 70%। ठीक है, 30 का 65 से 70 निकाल कर देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा। लगभग, हाँ, लगभग 21% आपको मिल जाएगा। सरकारी बचत सबसे कम और निजी बचत उसके बाद में। बताओ, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो, फिर से देखो। अर्थव्यवस्था में 3 एजेंट होते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। कौन कौन? सरकार, कंपनी और परिवार। ठीक है, और यही बचत भी करते हैं, ये भी निवेश भी करते हैं, यही निवेश भी करते हैं। अब जरा ध्यान दो, अगर हम
तीनों बचत कर रहे हैं तो तीनों के बचत को जोड़ दें तो सकल बचत आएगा। यानी सकल बचत बराबर सरकारी बचत प्लस निजी बचत प्लस कौन, पारिवारिक बचत। तीनों को जोड़ दिए। अब तीनों को जोड़ दिए तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, सकल बचत। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा योगदान पारिवारिक बचत का है, लगभग 65 से 70। उसके बाद कंपनी का बचत कितना होता है, लगभग 20 से 25%, जबकि परिवार का, सरकार का बचत सबसे कम 10 से 15%, क्योंकि सरकार का खर्च बहुत ज्यादा होता है। अब अगर सकल बचत समझ में आ गया तो सकल बचत दर भी समझ में आ जाएगा। कैसे, सकल बचत डिवाइडेड बाय जीडीपी गुणे 100। तो हमें हमारा कितना अभी वर्तमान में सकल बचत दर, यह भी याद रखना 30% है। इसका क्या मतलब है 30%, मतलब 100 रुपया अगर जीडीपी है तो इसका मतलब है 30 रुपया हमारा क्या है, बचत हो रहा है। कहने का मतलब फिर से बता रहा हूं कि इसका मतलब है 30% का मतलब है सिंपल, कि अगर हमारा 100 रुपया जीडीपी है, जीडीपी अगर 100 रुपया है तो ध्यान में रखो इस 100 रुपए में से 30 रुपया ही बचत हो रहा है। 30 रुपए ही हमारा बचत हो रहा है, बाकी 70 रुपया खर्च हो जा रहा है। 70 रुपया खर्च हो जा रहा है। क्या बात है, बताओ, इतना बात समझ में आया? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, इतना बात पहले समझ में आया। बस 3 सवाल पूछूंगा मैं। बताओ तो सकल बचत बराबर कौन कौन सा बचत आएगा। उसको तुम लोग शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे गवर्नमेंट को, सरकारी को जी लिख सकते हो, प्राइवेट को पी लिख सकते हो, और फैमिली को एफ लिख सकते हो, पारिवारिक बचत को। सकल बचत बराबर क्या क्या होगा बताओ। सकल बचत बराबर, सकल बचत बराबर क्या क्या होगा। जीडीपी का मतलब ज्योति ऐसे समझ लो, देश भर में होने वाला कुल उत्पादन, जितना भी उत्पादन हो रहा है गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवा का, जितना उत्पादन आप देख रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो बाजार मूल्य है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं बताऊंगा जीडीपी, समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा जीडीपी, एकदम चिंता मत करो, एकदम जीडीपी का मास्टर बना दूंगा तुम लोग। शाबाश। अब तुम्हें बताना है, तुम्हें क्रम से बताना है, ठीक है, कि तुम्हें बचत को घटते क्रम में बताना है। कौन सबसे ज्यादा बचत करता है, उसके बाद कौन करता है, और सबसे कम कौन करता है। तीनों को क्रम में सजाओ, तीनों को क्रम में सजाओ। चलो चलो बच्चों, फटाफट फटाफट, तीनों को क्रम में सजाना है। सबसे पहले सबसे अधिक, उससे कम उससे कम, सबसे अधिक उससे कम उससे कम। क्या बात है, क्या बात है। पहले फैमिली, फिर सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट सवाल आप लोगों से, कि भारत का वर्तमान में सकल बचत दर कितना है। भारत का वर्तमान में सकल बचत दर कितना है, सकल बचत दर कितना है, कितना है सकल बचत दर। भारत का वर्तमान में सकल बचत, ऐ शाबाश, ऐ शाबाश मेरे हीरो लोग, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। ये हुआ पूरा बचत टॉपिक। बचत हम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट बंद, कमेंट, बहुत बढ़िया, कमेंट बंद। अब ध्यान से, अब ध्यान से मेरे जितने भी लड्डू गोपालों हैं, आंख बंद करो, केवल ध्यान से मेरी बात सुनना है। मैं रिवीजन करा रहा हूं और ध्यान से, तरीका क्या है, आंख बंद करके एकदम सर जो बोल रहे हैं एक बात सर की सुनना है एकदम, ठीक है। और विद्या कसम, अब कमेंट करना सब बंद कर रहे हैं, सब बंद कर रहे हैं। 30 सेकंड में दे रहा हूं, 30 सेकंड में सबका कमेंट बंद होने वाला है। कोई भी कमेंट कर रहा है इसका मतलब है कि वो अपने बड़ों की, अपने गुरु की बात नहीं मानता है।
कमेंट बंद, एकदम बंद कर दो। हाँ, कमेंट बंद। अब बच्चों एकदम ध्यान से जहां बैठे हो बस आंखें बंद करो, और जो मैं कह रहा हूं उसको एकदम एकदम पिक्चराइज करो, उसको दिमाग में एकदम उतारो। ठीक है, ऐसा लगे कि तुम्हारे आंखों के सामने वो पिक्चर चल रहा है, सर ने लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बचत। बचत आय का वह भाग होता है जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। जैसे मान लो मेरी आय अगर 100 रुपया है और मान लीजिए मैं 40 रुपया खर्च कर रहा हूं, तो इसका अर्थ है कि मैंने 60 रुपया बचाया है। बचत दो प्रकार का होता है, भौतिक बचत और वित्तीय बचत। जब बचत नगद के रूप में, कैश के रूप में रखा जाता है, पिगी बैंक या पर्स में रखा जाता है, गोल्ड के रूप में रखा जाता है, फिजिकल गोल्ड के रूप में, या जब बचत जमीन या घर के रूप में रखा जाता है खरीद कर, तो इसको हम भौतिक बचत यानी फिजिकल सेविंग कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बचत को बैंक में रखा जाए, अगर बचत को म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड में रखा जाए के रूप में, तो इसको हम वित्तीय बचत या फाइनेंशियल सेविंग कहते हैं। हमारे देश में भौतिक बचत बहुत ज्यादा होता है। कुल बचत का लगभग 2/3 भौतिक बचत होता है, जबकि मात्र 1/3 वित्तीय बचत के रूप में होता है। और भौतिक बचत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भौतिक बचत काले धन को बढ़ाता है, ब्लैक मनी को। और ब्लैक मनी वह धन होता है जिस पर कोई टैक्स नहीं चुकाया जाता। इसीलिए काला धन का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है। जबकि वित्तीय बचत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली समृद्धि दर को बढ़ाता है। क्यों इनडायरेक्टली? क्योंकि यहां बैंक के माध्यम से बढ़ रहा है, तो ये इनडायरेक्टली हुआ। जैसे अगर मान लीजिए आपने 40 रुपया 60 रुपया बैंक में जमा किया, क्योंकि बैंक आपको ब्याज देगा, तो बैंक भी उस पैसे को उधार में दे रहा है। और बैंक उधार जिस कंपनी को दे रहा है, तो कंपनी उससे मशीन खरीद रही है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, और उत्पादन क्षमता बढ़ने से प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा और समृद्धि दर बढ़ेगा। इसीलिए वित्तीय बचत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में लोग भौतिक बचत ज्यादा करते हैं, और इसीलिए काला धन भी अधिक है। अतः सरकार का प्रयास है, सरकार प्रयास करती रही है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा सरकार हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवा रही है, ताकि लोग भौतिक नहीं वित्तीय बचत अधिक करें। अब अगर हम बचत की बात करते हैं, तो 3 प्रकार से बचत होता है। बचत सरकार भी करती है, जिसको सरकारी बचत कहते हैं। बचत निजी कंपनी भी करती है, जिसको निजी बचत कहते हैं। और बचत परिवार भी करता है, जिसको पारिवारिक बचत कहते हैं। और अगर हम तीनों को मिला दें, यानी पारिवारिक बचत प्लस निजी बचत प्लस सरकारी बचत, तो हमें टोटल कुल बचत, जिसको सकल बचत कहते हैं, प्राप्त होता है। तो हमें सकल बचत दर भी प्राप्त हो सकता है। कैसे? सकल बचत डिवाइडेड बाय जीडीपी गुणे 100। तो वर्तमान में भारत का सकल बचत दर लगभग 30% है। और अगर हम सकल बचत दर की बात करें 30%, तो इसमें सबसे अधिक हिस्सा जो है वो परिवार का है। यानी इस 30% में 65 से 70% जो बचत है वो अकेले परिवार करता है, जिसको घरेलू बचत भी कहते हैं। इसके बाद आता है निजी बचत, जो 25 से 30% तक करता है। और सबसे कम सरकारी बचत का हिस्सा होता है, जिसका 10 से 15% ही होता है। तो बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? यस और नो? अब आंखें खोल लो। और जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैं देख रहा था उनके नाम, मैं यही मानकर चला हूं कि दे आर नॉट सीरियस कैंडिडेट, दे आर नॉट वेरी सीरियस कैंडिडेट। कोई बात नहीं है, उनको अगर यूपीएससी करना नहीं है तो फिर वो जानते ही हैं कि कुछ भी लिखते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके कमेंट मैं देखता ही नहीं हूँ,
वो सोच रहे कि उनके कमेंट, वो इतना बड़ा कमेंट लिखकर कोई फायदा नहीं हुआ कि जिसको मैंने पढ़ा तक नहीं। हाँ, सबसे पहला रूल है क्लास का, अपने टीचर की बात मानो। एकदम सही, एकदम सही, क्या बात है, क्या बात है, आंखें खोल लो। एकदम सही, एकदम सही। आज कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुमने पढ़ा। अब चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, देखिए। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा पर लगता है। आप कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे अगर मान लो मैं बिस्किट खरीद रहा हूं 10 रुपए का, अब इसमें से 1 रुपया मान लो जीएसटी है, तो 1 रुपया सरकार को जाएगा, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलो बच्चों, अब मैं सवाल दे रहा हूं, जरा बताओ। पहला सवाल देखिए, जल्दी से इसका उत्तर दो। और मैं लगा रहा हूं, पोल लगा रहा हूं। पोल जानते हो ना, पोल। चलो इसका मैं पोल लगा कर दे रहा हूं 45 सेकंड का, ठीक है। नाउ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट, स्टार्ट। पोल आपके पास आ गया होगा, पोल आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर दो। स्टार्ट योर पोल। 45 सेकंड का पोल है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। लो मैं हट जा रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ भी दे रहा हूं। भारत में घरेलू बचत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, हाल के वर्षों में वित्तीय परिसंपत्ति की तुलना में भौतिक परिसंपत्ति का हिस्सा घरेलू बचत में अधिक रहा है। कथन 2, बैंक जमा ही एकमात्र वित्तीय परिसंपत्ति है जिसमें परिवार निवेश करते हैं। जल्दी बच्चों, जल्दी। टाइम इज टाइम इज गोइंग ऑन। जल्दी जल्दी। टाइम अप। देखते हैं कितने लोगों ने, पहले तो बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका? आंसर है, आंसर बी है। बी है आंसर। क्या है? बी है, ठीक है। और बी के बाद देखते हैं पहले कितने बच्चों ने दिया है, तब मैं बताता हूं क्यों बी है। देखो यहां पर आ गए नाम। टॉप, जो टॉप लोग हैं उनके नाम में सबसे पहले किसी एस ने दिया है। अरे पूरा नाम तो रखा करो, अरे बाबा। फिर है कृष्ण मुरारी, फिर दिव्यांशु, अमित यादव, सानिया, तुषार, कनक, दीपशिखा, छाया और प्रतीक यादव। इन लोगों ने सबसे पहले उत्तर दिया, फास्ट दिया। बात को समझना, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पूछा गया है सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया है। और पहला कथन सही है क्योंकि याद करो हमारा भौतिक परिसंपत्ति अधिक है। दूसरा क्वेश्चन गलत है, एकमात्र केवल क्या परिवार निवेश करते हैं? बैंक जमा केवल बैंक जमा में ही करते हैं, क्यों शेयर में नहीं करते हैं, बॉन्ड में नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं करते हैं। हां, इसीलिए दूसरा कथन गलत है। और पूछा क्या है? सही नहीं। तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, फंसे फंसे फंसे। कई बच्चे पहुंच गए सही। हाँ, कई बच्चे ए लिखे क्योंकि वो पढ़े ही नहीं कि सही नहीं है, वो पूछे, वो लोग का लग रहा सही है पूछा है। आ जाएगा पोल, कोई बात नहीं है बच्चे, आ जाएगा, ठीक है। पोल वोल सब आना शुरू हो जाएगा, चिंता मत कर, चिंता मत करो, सब आएगा। तो चलो बच्चों, दूसरे सवाल की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाए, ठीक है। देखते हैं, चलो ये बताओ। दूसरा सवाल पोल ले रहा हूं मैं, 45 सेकंड का पोल है ये। डन। भारत में बचत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कथन 1, पारिवारिक बचत सकल घरेलू बचत में सबसे बड़ा योगदान देता है। कथन 2, बैंक जमा राशि कुल घरेलू वित्तीय बचत का सबसे बड़ा घटक है। बताओ, जल्दी बताओ आंसर। जल्दी जल्दी, पोल पोल का टाइम जा रहा है बच्चों, जल्दी जल्दी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? चाय वाय मत पियो,
चाय वाय मत पियो, पहले उत्तर दो। टाइम टाइम होने वाला है, जल्दी। क्या बात है, जिनको नहीं मिल रहा है पोल, यहां उत्तर दे दो, यहां उत्तर दे दो। क्या बात है, आंसर इज डी। आंसर इज डी। क्यों? देखो ध्यान से, पहला वाला कथन भी सही है, दूसरा वाला कथन भी सही है, पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है मतलब दोनों कथन सही है, तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जरा देखिए शो रिजल्ट्स। क्या बात है, ये हमारे जल्दी जवाब देने वाले लोगों में है पायल गुप्ता, आयुषी सिंह, वशु पोशवाल, आदित्य, फरमान खान, अब्दुल कामिल, पवन, एक गुप्ता, तान्या सिंह, कनिष्का जायसवाल। क्लैपिंग। इन्होंने सबसे तेज उत्तर दिया है, सबसे तेज। क्या बात है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसमें कम टाइम दूंगा, कम टाइम दूंगा, केवल 30 सेकंड दूंगा मैं इसमें, केवल 30 सेकंड। नाउ योर स्टार्ट। नाउ स्टार्ट। भारत की सकल घरेलू बचत में सबसे अधिक योगदान किसका है? सबसे ज्यादा योगदान। कोई बात नहीं बच्चों, यहां दे दो उत्तर, यहां उत्तर दे दो। रिफ्रेश करोगे तो पोल भी दिखाई देगा। देखना वहां 3 डॉट करके वहां पोल का है बटन, पोल का बटन है, उसमें जाओगे पोल आ जाएगा। नहीं नहीं, दो गलत नहीं है वहां, कोई गलत नहीं, ध्यान से देखना स्टेटमेंट को, दोनों सही है। बैंक का सबसे ज्यादा योगदान, बैंक का बचत, बैंक वित्तीय बचत में सबसे ज्यादा बैंक ही होता है। क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रिजल्ट देखिए, विशाल धाकड़, हिमांशु यादव, आशुतोष शर्मा, जिज्ञासा कुमारी, तनिष्क, भावना, मोहम्मद साद, विशाल कुमार, प्रेम सिंह पाल और अर्जुन निषाद। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने सबसे पहले उत्तर दिया। एक बच्चा बोल रहा है यहां पर, यह सही है, वित्तीय बचत में सबसे ज्यादा बैंक जमा होता है, सबसे ज्यादा बैंक जमा। डन। चलो, यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे निवेश को समझते हैं। चलो इसको हटा देते हैं। वेरी गुड। मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बोर हो रहे हो? मेरी क्लास ऐसी ही होगी, और लगभग सबकी क्लास ऐसी होगी, एकदम ऐसी इंजॉय करोगे क्लास को। देखो, खुद देख लो, 1 घंटा बीत गया, 1 घंटे से ज्यादा समय, पता लगा क्या? देख लो जरा, 1 घंटे से ज्यादा हमारा टाइम बीत गया, पता लगा क्या? क्लास लगभग अंत की ओर अब जा रहा है। हाँ, कुछ पता लगा टाइम का? हाँ, और ये हमने पहले ही बताया था कि एकदम फन करते हुए, और आज जिससे भी पूछोगे इस सब नॉलेज को शेयर करोगे, तुम पाओगे तुम्हें सबसे ज्यादा पता है, सबसे ज्यादा पता है। कोई अगर यूपीएससी की खूब तैयारी कर रहा है, उसके सामने भी ये बातें कहोगे, वो चौंक जाएगा, तुम पहली क्लास में इतना जानते हो, तो इतना पता है तुम्हें, इतना कैसे पता है भाई तुम्हें? ठीक है। हाँ, अच्छा, मजा आ रहा है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जरा ध्यान से समझना, अभी मैंने बात किया था ना खर्च में, खर्च, खर्च, जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, खर्च मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। खर्च मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अब जो हम खर्च करते हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है, हम खर्च दो प्रकार का करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। दो प्रकार का खर्च करते हैं, एक को कहा जाता है उपभोग खर्च, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
और दूसरा होता है निवेश खर्च। निवेश, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिर निवेश, निवेश भी एक प्रकार का खर्च है, निवेश भी एक प्रकार का खर्च है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उपभोग खर्च वो होता है जो गैर उत्पादक होता है, नॉन प्रोडक्टिव होता है। गैर उत्पादक का मतलब, इसका मतलब ये कोई भी संपत्ति का निर्माण नहीं करता है। एसेट, संपत्ति मतलब क्या होता है? एसेट, संपत्ति का निर्माण नहीं करता है। मैं बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। जबकि निवेश जो होता है, इसको हम उत्पादक खर्च कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उत्पादक खर्च कहते हैं। क्यों उत्पादक खर्च है? क्योंकि यह संपत्ति का निर्माण करता है, एसेट बनाता है। यह संपत्ति का निर्माण करता है, ये एसेट बनाता है। तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोले जा रहे हो? मैं समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। डन। मान लो, ऐसे समझना, मेरे पास ये दिख रहा है 10 का नोट, 10 का नोट दिख रहा है, ठीक है। अब जरा सोच कर बताओ, अगर ये 10 रुपया मैं खर्च करूं, क्या ये 10 रुपया खर्च करके मैंने बिस्किट खरीदा, मैंने बिस्किट खरीदा, ठीक है, और ये 10 रुपया खर्च करके मैं पेन खरीदा, दोनों में खर्च कर सकता हूं। मैं इससे बिस्किट भी खरीद सकता हूं और मैं इससे पेन भी खरीद सकता हूं। डन। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान दो, मेरे पास 10 रुपया है। अब इस 10 रुपया का यूज करके मैं बिस्किट भी खरीद सकता हूं और मैं इसका पेन में भी यूज कर सकता हूं, पेन भी खरीद सकता हूं। जब मैं बिस्किट खरीदूंगा, मानी सी बात है कि मैं इसको खाऊंगा, खाकर खत्म। अब बताओ कि क्या ये कोई संपत्ति बना रहा है? संपत्ति क्या होता है, ध्यान से समझना, जिसका आप बार बार उपयोग कर सकते हैं, बार बार आप कई बार उसका उपयोग कर सकते हैं, संपत्ति। उपभोग का क्या मतलब है? जिसको आप खाकर खत्म। जैसे मान लीजिए मैंने बिस्किट का पैकेट फाड़ा, खा गया, अब क्या मैं फिर से निकालूं, फिर से इसको खाऊं? ऐसा इज पॉसिबल है? तो ये कौन सा खर्च है? ये उपभोग खर्च है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे कोई संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन सोचो ना बच्चों, अगर मैं पेन खरीद रहा हूं तो इसका प्रयोग मैं बार बार कर सकता हूं, बार बार। रिफिल खत्म हो जाएगा, फिर से रिफिल भर लूंगा, तो ये संपत्ति होगा, एसेट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा खर्च है? उत्पादक खर्च है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। और ये कौन सा खर्च है? उपभोग खर्च है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि निवेश कैसा खर्च है, तो निवेश, निवेश अगर बात करें कि निवेश कैसा खर्च होता है बच्चों, अगर पूछा जाए तो निवेश वह उत्पादक खर्च होता है, वह उत्पादक खर्च होता है, खर्च होता है जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है। अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है, संपत्ति मतलब एसेट का निर्माण होता है। ठीक है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, हाँ एकदम सही है। अच्छा बताओ, सोच कर, मेरे पास ये 20 रुपये है,
मेरे पास ये 20 रुपए है। अब 20 रुपए से मैंने क्या किया, बाजार गया और ये पानी का बोतल खरीद लिया। ठीक है, एक तो ये, या 20 रुपए से मैंने क्या किया, ये मोबाइल खरीद लिया। जरा बताओगे कि क्या यहां पर उपभोग खर्च है और क्या यहां पर आ, उत्पादक खर्च है, निवेश खर्च है? देखिए 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 देखिए, कौन सा उपभोग खर्च है और कौन सा उत्पादक खर्च है? दोनों ही खर्च है, दोनों ही खर्च है, खर्च कर रहे हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहां कौन सा उपभोग खर्च है और कौन सा निवेश खर्च है? मोबाइल, हाँ 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 हाँ, फोन निवेश खर्च है और पानी उपभोग खर्च है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका मतलब है कि निवेश वह खर्च होता है जिससे अर्थव्यवस्था में संपत्ति का निर्माण होता है। ठीक है ना? तो निवेश समझ में आया, निवेश क्या होता है ना? निवेश एक प्रकार का खर्च होता है जो अर्थव्यवस्था में क्या करता है, संपत्ति का निर्माण करता है। डन। अब अगर हम निवेश की बात करते हैं बच्चों, निवेश के प्रकार, ठीक है ना, निवेश के प्रकार, तो निवेश दो प्रकार का होता है। निवेश भी दो प्रकार का होता है। कैसे? एक होता है सार्वजनिक निवेश, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है निजी निवेश, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो निवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सार्वजनिक निवेश और दूसरा निजी निवेश, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। डन। सार्वजनिक निवेश का मतलब क्या हो गया कि वह निवेश जो सरकार द्वारा किया जाए, जो सरकार द्वारा निवेश होगा, जो सरकार करेगी, उसे हम सार्वजनिक निवेश कहेंगे। जैसे सरकार अगर सड़क बनाने में खर्च कर रही है, सरकार अगर रेल मार्ग बनाने में खर्च कर रही है, सरकार अगर बंदरगाह बनाने में खर्च कर रही है, सरकार अगर मशीन खरीद रही है, सरकार अगर भवन निर्माण करवा रही है, सरकार लोगों के घर बनवा रही है, उसमें निवेश कर रही है, सरकार बड़े बड़े भंडार गृह बना रही है, वेयर हाउस बना रही है, तो वो कौन सा खर्च होगा? उसको कहेंगे सार्वजनिक निवेश। सार्वजनिक निवेश कहेंगे। ठीक है। अब बोलोगे सरकार सब्सिडी भी तो देती है, तो याद रखना, सरकार जो सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है, छूट देती है, सब्सिडी मतलब छूट देती है, उसको हम लोग निवेश नहीं मानते हैं। सरकार जो सब्सिडी देती है, गैस सिलेंडर सस्ता करके दे रही है, उर्वरक का बोरा सस्ता करके दे रही है, ये निवेश नहीं है, ये उपभोग खर्च है। सब्सिडी कौन सा खर्च है? उपभोग खर्च माना जाता है। ये सरकार का उपभोग खर्च में आता है। ठीक है ना? वहीं अगर हम बात करते हैं निजी निवेश, तो निजी निवेश में क्या आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दो प्रकार का निवेश आएगा। एक तो घरेलू, घरेलू निवेश। घरेलू निवेश का मतलब सर, अरे जो परिवार कर रहा है, परिवार जो बचत कर रहा है, वो निवेश भी तो कर रहा है ना? कंपनियां भी तो निवेश कर रही है, जो घरेलू कंपनियां हैं। और इसमें जो विदेशी निवेश है, जो हमें विदेशों से प्राप्त हो रहा है,
विदेशी निवेश जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो बाहर से भी निवेश मिल रहा है, ये दोनों मिलाकर के निजी निवेश होता है। अभी बात करेंगे इसको, एकदम अच्छे से समझेंगे, तुम चिंता मत करो। अभी केवल इतना बात समझो, पहले केवल इतना बात पहले एकदम क्लियर करो। निवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन? सार्वजनिक निवेश, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो निवेश सरकार करती है। जैसे सरकार घर बना रही है, सरकार सड़क बना रही है, सरकार एसेट बना रही है, तो ये हुआ सार्वजनिक निवेश। वही वो निवेश जो घरेलू निवेश हो, जो परिवार हम आप कर रहे हैं। घरेलू बचत निवेश भी तो हो रहा है, जो बचत है वो निवेश भी हो रहा है ना, तो वो घरेलू निवेश होगा। और कुछ निवेश ऐसा है जो बाहर से आ रहा है, उसको कौन सा निवेश कहेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे। और ये दोनों मिलाकर के इसको निजी निवेश कहा जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। पहले तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, निवेश बचत होता है ना, नहीं, बचत ही निवेश होता है, बचत को निवेश करते हैं हम लोग। भौतिक बचत घरेलू निवेश है कि नहीं? भौतिक बचत तो आप नगद के रूप में रख रहे हैं, नगद के रूप में रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर भौतिक बचत को आप घर के रूप में निवेश कर रहे हैं, आप घर के रूप में आप गोल्ड खरीद ले रहे हैं, तो भी निवेश है, वो भी निवेश माना जाएगा, क्योंकि आप संपत्ति का निर्माण कर रहे हैं, तो वो निवेश ही माना जाएगा। अब ये बात है कि वो बचत कैसा है, काले धन का है कि वास्तव में बढ़िया धन का है, सफेद धन का है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले इतनी बात पहले समझ में आई, ठीक है। बस जल्दी से पहले इतना, यहां तक पहले इतना बताओ जरा, निवेश कौन सा खर्च होता है? बताओ, उत्पादक खर्च होता है कि उपभोग खर्च होता है? पहले ये बताओ मुझे। निवेश बच्चों बताओ कौन सा खर्च होता है? हाँ, खान सर का हॉस्पिटल निजी निवेश है, क्योंकि वो खान सर ने खुद किया है। बताओ बताओ, निवेश कौन सा खर्च होता है? हाँ, उत्पादक खर्च होता है। अच्छा, अब जरा बताओ, निवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दो प्रकार? जल्दी बताओ, कौन कौन सा दो प्रकार? निवेश के कौन से दो प्रकार होते हैं? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ, निवेश के कौन से दो प्रकार हैं? निवेश के कौन से दो प्रकार है? बताओ। हाँ, निवेश के कौन से दो प्रकार है? घरेलू और विदेशी। बहुत मारेंगे पक। सार्वजनिक और निजी निवेश, सार्वजनिक और निजी निवेश। अच्छा, हाँ, सरकार जो सब्सिडी देती है, ये बताओ सार्वजनिक निवेश में आएगा कि उपभोग खर्च में आएगा? सरकार जो सब्सिडी देती है बच्चों, ये बताओ सार्वजनिक निवेश में आएगा कि ये उपभोग खर्च है? सार्वजनिक निवेश है कि उपभोग खर्च है? सरकार जो सब्सिडी दे रही है, हाँ, ऐ शाबाश। अच्छा बताओ, सरकार अगर सड़क बनवा रही है, सरकार अगर रेल मार्ग बना रही है, तो ये कौन सा खर्च हुआ? बताओ, सरकार का, ये सरकार का कौन सा निवेश है? ये कौन सा निवेश माना जाएगा? अगर सरकार मान लो हाईवे बना रही है, सरकार अगर मशीन खरीद रही है, सार्वजनिक निवेश होगा, इसको सार्वजनिक निवेश कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, निजी निवेश दो प्रकार का होता है, जल्दी से बस बता दो ना, निजी निवेश कितने प्रकार, दो कौन कौन से हैं निजी निवेश के दो प्रकार? निजी निवेश कौन से दो प्रकार के होते हैं? निजी निवेश कौन से दो प्रकार के होते हैं? निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। निजी निवेश कौन से दो प्रकार के होते हैं? घरेलू और विदेशी, घरेलू और विदेशी। बच्चों देखो टाइम हो गया, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो नाउ नाउ दे कैन आस्क। अब 5 मिनट हम लोग सवाल ले लेते हैं, आज इतना रखेंगे, कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे। देखो कैसे हम लोगों का टाइम बीत गया, मुझे भी सच में नहीं पता, सच ही बता रहा, मुझे नहीं पता लगा, ठीक है। लेकिन 1.5 घंटे की क्लास है,
लेकिन देखो एकदम बोर नहीं हुए, एकदम तरोताजा हो, फ्रेश हो एकदम, है ना। तो चलो अब सवाल पूछ लो, 5 मिनट मैं दे रहा हूं जिनको सवाल पूछना है। हम लोग आज क्लास यहीं करेंगे, कल फिर करेंगे, कल फिर मजा आएगा। अच्छा, इसी बहाने तुम लोग मेरा वेट तो करोगे, और जो नहीं जानते वो भी जान गए कि मैं कौन हूं, क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं। हम्म कोई भी सवाल मन में हो तो पूछो। क्या पूछ, एक मिनट, इतना तेज से चल रहा है, अरे राम मैं पढ़ भी नहीं पा रहा। एक राम, तुम लोग पहले थैंक यू क्यों लिखना बंद करो। एनसीईआरटी नहीं मिला कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन बाद एनसीईआरटी आ जाएगा आपको, एकदम आ जाएगा, चिंता ना करो, आ जाएगा। और वैसे भी आप लोग का डाउट सेशन रहेगा अभी, तो जब भी कोई डाउट होगा तो मेंटोर आपके डाउट को बताएंगे। क्या लिखा है, हे भगवान इतना तेजी से मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे किसी को अगली बार कल से बुलाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। प्लीज़, और कुछ मत लिखो, केवल क्वेश्चन पूछने दो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछने दो ताकि मैं कमेंट पढ़ सकूँ। एनसीईआरटी कब, मुझे नहीं पता है, मैं पता लगा कर कल बता दूंगा एनसीईआरटी कब से। गोल्ड को बैंक में, हाँ अगर गोल्ड को आप बैंक में रखेंगे तो भी वो भौतिक बचत ही है, गोल्ड को अगर बैंक में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड में खरीद रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, तो उसको वित्तीय बचत बोलेंगे। उत्पादन और उपभोग, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, जैसे मैं इसको बना रहा हूं तो ये उत्पादन, और मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है। उपभोग का मतलब यूज करना भी होता है। मैं बोलूंगा मैं कार का उपभोग कर रहा हूं, तो ये मतलब इसका मतलब ये मत समझना कि मैं कार का बोनट उठाकर खा रहा हूं, टायर उठाकर खा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है कार का यूज करना, उसको भी उपभोग कहा जाता है। ग्रॉस सेविंग का मतलब होता है जो पारिवारिक बचत है, माने फैमिली सेविंग, फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट सेविंग है, और जो प्राइवेट सेविंग है, जो प्राइवेट कंपनियां कर रही है, तीनों को मिला दे तो उसको ग्रॉस सेविंग। सब्सिडी, सब्सिडी एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है, छूट होती है जो सरकार देती है। सरकार हर वर्ग को सब्सिडी देती है, गरीब को देती है, ठीक है, किसानों को देती है, किसानों को उर्वरक सब्सिडी देती है। पीएम किसान योजना जहां सरकार 6,000 रुपये अकाउंट में दे रही है, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो सरकार हर वर्ग को सब्सिडी देती है, ठीक है। सबको नहीं दिया जाता है, एक वर्ग को दिया जाता है। घरेलू और विदेशी निवेश के बारे में कल हम लोग बात करेंगे, कल यहीं से बात करेंगे। हाँ, कल हम लोग बात करेंगे घरेलू और विदेशी निवेश के बारे में। कोई जरूरत नहीं है, आज क्या नोट्स बनाने की जरूरत पड़ी क्या। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक प्रकार का ऋण पत्र होता है, एक प्रकार का प्रपत्र होता है, पेपर होता है, मान लो ये बॉन्ड है, और इसके माध्यम से बाजार से उधार लिया जाता है, ये उधार लेने में सहायक होता है, आप लोन ले सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार का प्रपत्र होता है। डीएमपी का मतलब होता है डेली मेंस प्रैक्टिस, है ना, और डीपीपी का मतलब है डेली प्रीलिम्स प्रैक्टिस। ऑप्शनल के बारे में अभी कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शनल के बारे में भी एकदम आराम से, अभी सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो एकदम कुछ मत सोचो, अभी केवल पढ़ना शुरू करो। ऑप्शनल अभी सोचो ही मत, एकदम एकदम सोचना ही नहीं है। हाँ, 12 घंटे की क्लास है, लेकिन देख लो वो क्लास बचा पाओ तो, 12 घंटा झेल पाओ हमको तो 12 घंटा पढ़ लेना, लेकिन वहां पर थोड़ा करंट अफेयर और पूरे 1 साल का जो टॉपिक है उस पर एक 12 घंटे में पूरी इकोनॉमी पढ़ानी है। चलो फिर, आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट जरूर देना, ठीक है, क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट रेटिंग जो भी है देना है, ठीक है। क्लास कैसा लगा, इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है कि क्लास कैसा है, कैसा बच्चों को लग रहा है। हमें तो पता ही नहीं लगता है ना, हमें तो आप ऐसे करके बात करते हुए देख रहे हो, बताओ, मैं तो यहाँ पर केवल कमेंट से ही जान पा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, नाम से ही जान पा रहा हूँ, कमेंट से ही जान पा रहा हूँ। अदरवाइज आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मैं थोड़ी ना देख पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो फिर चलते हैं, गुड नाइट सबको।